So good morning YouTube, and this is my officially first vlog. अभी क्या है, अभी कैमरा लेके हो गया 1 महीना और व्लॉग शूट करे करे ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है करके हो गया 1 महीना। अभी कैमरा लेने के बाद कुछ प्रोडक्टिव तो किया है नहीं, पर रीज़न इसकी वजह से ही लिया था। Okay, so let's start the vlog. So let's start with the intro. Hello, good morning. My name is Prathamesh and this is Torque Theory. TORQUE Theory. So ये चैनल में हम बात करेंगे इन एंड आउट बाइक्स एंड बाइक्स ओनली कंटेंट. No controversies, no bullshit, no nothing. Only bikes, maybe sometime cars because damn, a machine is a machine, but mostly bikes and a daily observation thing which is happening around me while going to work. कि बराबर बात हो रही है, मेरे को जो बोलना है वो समझ रहा है कि नहीं, मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो ज़रा दिक्कत वाली बात है. और हाँ, अगर आपको दिख रहा होगा कि ABS लाइट चालू है तो ये मालूम नहीं क्यों चालू है, बीच में बंद हो जाती है, कभी कभार चालू हो जाती है. अभी आज चालू है, अगर पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं था. इसके बारे में बात की थी मैकेनिक से हमारे, बट ये सेट कि आप पीछे का सेंसर बदल दो तो पावर इट्स गेटिंग इज़ वेरी लो. मतलब जो मैग्नेट होता है सेंसर में वो अभी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है. सो यू चेंज द रेयर सेंसर. सो आई डिड दैट एंड स्टिल नो रिजल्ट्स. सो इफ़ यू गाइज नो अबाउट एनीथिंग प्लीज़ टेल मी. ऐसा तो नहीं है कि अगर नया ABS सेंसर लगा तो कुछ कैलिब्रेट वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि जो मैंने काम कराया है वो बाहर के मैकेनिक से करवाया है. ठीक है, क्योंकि शोरूम वालों के पास मैंने 3-4 बार दी थी गाड़ी जब से नहीं ली थी, बट मेरे को एक भी काम ढंग का करके नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट. सो यामाहा के शोरूम वालों से तो मैं दूर ही रहता हूँ. हाँ, शोरूम में जाता हूँ पार्ट्स लेने के लिए, सर्विस सेंटर, बट यही है अभी. ओके, कोई मतलब नहीं है भाई. रुक जा, रुक. ओहो, हमारे स्नेकी बाबा. हाँ, आ गया हम लोग लद्दाख में. ओह, ये हमारा है मिनी लद्दाख जो हम लोग रोज़ यहाँ पे ट्रेन करते हैं विरार में, ताकि लद्दाख में कम से कम मिस्टेक्स हो. इसके लिए ये बनाया गया है. हमारी VVC MC जो है, MCBC वॉट एवर, MCBC जो भी है, सो उनका ये गठबंधन है विद लद्दाख गवर्नमेंट, और ये तो गवर्नमेंट ने मिल के बनाया है ये रास्ता. और हाँ गाइस, मैं बोलूँगा कि प्लीज़ अपना ABS ऑफ ना करें. मेरा जो प्रॉब्लम है गाड़ी का वो रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे चला रहा हूँ. जैसे मुझे टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है, फिर छुट्टी ले लूँगा मैं आई गेस. उस दिन जाके मैं सर्विस सेंटर में फाइनली कर दूँगा, क्योंकि उन लोग बोल रहे हैं कि आपका ABS मोटर गया है. अगर ABS मोटर गया होता तो हमेशा के लिए लाइट चालू रहता. ऐसे नहीं कि 3 दिन बंद है फिर कभी ना कभी बीच में ही चालू हो गया अचानक. मालूम नहीं, हो भी सकता है. कुछ लोग हैं ना हाईवे पे ऐसे मिल जाते हैं कि भाई मज़ा आ जाता है चलाने को. इसलिए लगता है कि ये बंदे जानते हैं इनको कैसे चलानी है, उसके हिसाब से चलाते हैं. और 80 to 90% ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनको मालूम ही नहीं, बस गाड़ी दिया है तो भगाएंगे चलाएंगे, दैट्स इट. इतने गधे लोग हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में. को 1000-2000 रुपये का हेलमेट भी अफोर्ड नहीं करेंगे, बट अगर बाहर खाने जाएंगे तो 1000-2000 रुपया उड़ा देंगे कहीं ना कहीं.
कि ये ले लिया वो ले लिया, बट ओ भाई थार, पहले तो साला थार वालों से डर लगता है। और दिल्ली वाले नहीं है, बट ठीक है मुंबई वाले हैं, इतने बकचोदी नहीं करेंगे। दिल्ली वाले होते तो कर देते, चढ़ा भी देते गाड़ी की किसी पे। बस ये क्रॉस करेंगे हाईवे, भाई ये रोज़ का हो चुका है, लोग कहीं से भी क्रॉस कर रहे हैं, कैसे भी क्रॉस कर रहे हैं, दे डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट। ऊपर से इलीगल टर्न, मेरे को लगता है ये खोला ही इसके लिए कि साले सब लोग इलीगल टर्न ले सके, वो भी ब्रिज पे ले रहा है, बताओ। यहाँ से भी लोग अपोजिट साइड से क्रॉस करते हैं, और वहाँ पे आगे पुलिस चेक नाका भी है, फिर भी लोग अपोजिट आते हैं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। पुलिस खड़ी भी रहती है, फिर भी उन लोग के यहाँ से रिटर्न आते हैं। अब ये क्या चालू है, क्यों चालू है, मुझे नहीं मालूम। ये देखिए, हमें जाना है लेफ्ट, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है, एंड वाह हर बार का यार, चलो बाय बाय। सो हेलो एंड गुड इवनिंग यूट्यूब। हाँ, तो मैं कहा था कि यार मैंने वीडियो देखी मिस्टर शिवराज की, शिवराज 777, जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने बताया था उनकी जर्नी कैसी है, कैसी हुई अभी तक फ्रॉम स्प्लेंडर टू S1000RR। यार बहुत इंस्पायरिंग था, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अब क्या उनके नाम पे मैं यूज़ नहीं खींच रहा हूँ, मेरा बस एक ओपिनियन है तो मैं रख रहा हूँ, नथिंग एल्स। कि यार तुम्हारे पास पैशन होगा, तुम कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चालू करने का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है कि जिस हिसाब से मैं बाइक्स को पहचानता हूँ, चलाता हूँ, बाइक्स के बारे में मालूम है मुझे, कुछ चीज़ें जो मालूम है, जो बेसिक मेंटेनेंस और मैकेनिक के लेवल के बीच में आती है, और इन जनरल सेफ्टी को लेके जो भी चालू है, एंड ऑल एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल, most of the Indian bikes, Indian manufacturers are now coming with ABS. Even commuter bikes में भी अभी गवर्नमेंट ने बोला है 2026 जैन से कि सब गाड़ी में ABS मैंडेटरी है, बट फिर भी हमारे रोड पे कई बाइक्स है जो विदाउट ABS हैं। जैसे मेरे भाई की बाइक लावण्या AKA NS200। सो या मतलब अभी प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ने किया तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट फॉर दैट कि सब बाइक्स को मैंडेटरी हो जाएगा एंड ऑल, बट उसमें क्या हो जाता है कि जो राइडर्स सीखने का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत इजी हो जाता है। अगर वो राइडर जो नए राइडर्स हैं जो अभी के बाइक चला रहे हैं, उनके गाड़ी में से अगर ABS निकाल दो और उन्हें बोलो कि पैनिक ब्रेकिंग करे या इमरजेंसी ब्रेकिंग करे, वो गिर जाएंगे। दे डोंट नो द फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ ब्रेकिंग। अभी तो ऐसा हो गया कि ABS के कारण कैसा हो रहा है कि 70% फ्रंट ब्रेक्स एंड 30% रेयर ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं, बट when there is no ABS, there is nothing assist there to assist you, then at that time तुम कैसे ब्रेक करोगे, राइट? वो सब मेरे को लगता है वो सब जो बेसिक स्किल है, सर्वाइवल स्किल बोलते हैं, वो कम हो रहा है। हमें वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी तरह बेवकूफ़ी करो और ABS बंद है तो बंद ही रखो और चलाओ, स्किल इम्प्रूव करो। नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे रिस्क पे कर रहा हूँ, अगर कुछ हो रहा है तो ये मेरी गलती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉस, ये मेरी गलती है, एज सिंपल एज दैट। रही बात स्किल्स की, मैंने एक नोटिस किया है कि ऑल्दो कि
motorcycles and राइडर enthusiast और राइडिंग एंड एवरीथिंग कल्चर अभी बहुत एक्सप्लोड हुआ है हाल फिलहाल 5-6 सालों में बिकॉज ऑफ एक्सेसिबल बाइक्स। सुपर बाइक्स भी एक्सेसिबल हो गई है, नॉर्मल बाइक्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हर कंपनी बना रही है। जैसे R15 तो बहुत टाइम से बन रही है, जैसे R15 वर्जन 1 वर्जन 2 यामाहा का तो वही फोकस था कि स्पोर्टी बाइक बने एंड ऑल। बट अभी हीरो की वगैरह जो आ रही है एक्सट्रीम एंड ऑल, मैवरिक एंड ऑल, थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या फिर कैटेगरी स्पेसिफिकली बाइक्स बन रही हैं, वो देख के अच्छा लग रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम, डैम व्हाट कार इज इट? हाँ, तो मैं कहा था लाइसेंसिंग सिस्टम। एक्चुअली क्या हो गया है कि लाइसेंस जितना इजी कर दिया है, आई नो कि एक्सेसिबल होना चाहिए सबके पास, MCQs के लिए बुक आती है। बेसिकली महाराष्ट्र में तो ये होता है कि आपके MCQs का टेस्ट होता है और फिर प्रैक्टिकल्स एंड ऑल वो सब होता है, या आई एग्री। बट जैसे यूरोप में सिस्टम है वैसे भी तो आप कर सकते हो ना A1 A2 लाइसेंस कि जैसे अलग अलग कैटेगरी की बाइक्स, अलग अलग BHP की बाइक चला पाओगे। जैसे अभी आपको 150 से डायरेक्ट 600 अपग्रेड करना है तो आप जो आपके पास करंट लाइसेंस है उसके ऊपर आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको एक बेटर अपग्रेडेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर दे तो मेरे को लगता है कि एक वो स्किल्ड और एक डिसिप्लिन नेस हर एक राइडर में आएगा। सेम गोस फॉर कार्स। अभी कार्स तो मेरे को इतना, मैं दिल से कार एंथुसियास्ट तो मैं नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए बिकॉज कार्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस गाड़ी मिली है तो भगाएंगे, हम करेंगे एंड ऑल, ये सब चालू है। फ़िलहाल क्या हो रहा है मैंने देखा, जो मैं सुबह बात कर रहा था रिगार्डिंग मोटो व्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसर, अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम यह है कि जो मोटो व्लॉगर है वो एक्चुअली बहुत कम बचे हैं इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज बाकी सब लोग ने सुपर बाइक्स लेके वो EMI हार्ड कैश वो बात की बात है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है इसको लेके। फ़िलहाल क्या हो रहा है, जो सुपर बाइक्स ली है लोगों ने वो सब मिलके अभी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में चले गए, मोटर व्लॉगिंग के नाम पे। ठीक है, ये बाइक है 20 लाख की, 30 लाख की, और फिर वगैरह वगैरह की हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मोटर व्लॉगिंग का मेन कंसेप्ट क्या था कि आप पहले बाइक को पहचानें, ठीक है, बाइक की डेप्थ समझें और फिर वही बाइक लेके आप एक्सप्लोर करें और दुनिया को पता है। ये था मोटर व्लॉगिंग जहाँ तक मुझे मालूम है। बट अभी क्या हो गया है, ये रिएक्शन वो रिएक्शन, ठीक है, क्यूट गर्ल रिएक्शन, बाज़ार में रिएक्शन, दे आर पुटिंग लाउड पाइप्स लाइक SC प्रोजेक्ट। हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है एरो का रेस प्रो एग्जॉस्ट, कि भाई दुनिया की इंडियाज़ लाउडेस्ट पाइप, इंडिया लाउडेस्ट पाइप, लाउडेस्ट एग्जॉस्ट सिस्टम लगा लिया। या बट आई कैन अंडरस्टैंड यार, आपकी सबकी हर एक की ड्रीम होती है कि यार इनलाइन 4 खरीदे, वो जो बूम वाला आवाज़ है वो एक्सप्लोर करें। बट आपके ड्रीम के लिए, आपके फ़न के लिए आप सामने वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। और ये आए दिन हो रहा है। बीच में तो ट्रेंड बहुत बढ़ गया था, बट अभी हाल फिलहाल में कम हुआ है बट बंद नहीं हुआ है। और ये ट्रेंड सिर्फ लोगों को नहीं, खुद बाइकर्स जो है उनको भी हर्ट कर रहा है ये ट्रेंड। लाउडेस्ट बाइक, लाउडेस्ट एग्जॉस्ट एंड ऑल, या आई कैन अंडरस्टैंड। लोग रेस एग्जॉस्ट लगा गए, जैसे मैंने बोला रेस प्रो, ऑस्टन रेसिंग, रेस फिट लगा रहे। नो डाउट वो गाड़ी बहुत ब्यूटीफुल साउंड करेगी, इनलाइन 4 V4,
Even as per my opinion, V4 sounds much nicer than inline 4. Yeah, बट क्या करें, अभी अटेंशन चाहिए, बाइक ली है तो होता है सबका, सबको अटेंशन चाहिए रहती है हर चीज़ की, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। बाज़ार में जाके रह बॉम्ब दे रहे, बट दैट्स नॉट गुड एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। या तुम इसके वजह से बाइकिंग कम्युनिटी का नाम ख़राब करो, नथिंग एल्स। इट्स नॉट ओनली अफेक्टिंग पीपल्स, इज ऑल्सो अफेक्टिंग राइडर्स, योर बडीज एंड कम्युनिटी एज होल, कि यार ये तो वही है, अभी ये रेव करेगा, आवाज़ करेगा, ये यही होने वाला है। और धीरे धीरे पुलिस ये करना शुरू कर देगी कि भाई जिसने भी जैकेट पहना है, भले ही वो शिद्दत से, शराफत से चला रहा हो, उसको भी पकड़ो। मेरे खुद के साथ 2 बार हुआ है, मैं पूरे राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के निकला हूँ, मेरे साथ वाले बंदे ने कुछ नहीं पहना, इवन नॉट हेलमेट, बट हाईवे पे पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा है जस्ट बिकॉज कि मैंने जैकेट, ग्लव्स एंड शूज़ वगैरह पहने हैं, एंड हेलमेट ऑफ कोर्स। ये जो है ना, कुछ बाइकर्स जो है ये पूरा ख़राब कर रहे हैं यार, पूरा राइडिंग कम्युनिटी। दिस नीड टू बी स्टॉप्ड। बहुत सुन लिया, इतने लाख की बाइक है, इतने का मॉडिफिकेशन करवाया है, ये किया है, वो किया है, यार अभी बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है हमारी राइडिंग कम्युनिटी भी बाहर वाले राइडिंग कम्युनिटी जैसी हो, इंक्लूसिव, बट कुछ लोगों के वजह से सब ख़त्म होने वाला, या फिर ख़त्म हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऐसे माहौल में पली बढ़े, या फिर उनको ऐसा पैशन मिले बाइकिंग रिलेटेड जो कि टॉक्सिक या तो फिर हार्मफुल ना हो दूसरों के लिए। बिकॉज मैंने जो अभी ट्रेंड देखा है उसका तो यही है कि क्यूट गर्ल रिएक्शन, लाउडेस्ट पाइप रिएक्शन वीडियोस, ये सब। आई मीन ठीक है, इस पर मैंने बहुत लोगों ने कंटेंट बनाया है, पापा सार हो गए, मोटो सुमोर जी सर हो गए, ठीक है, बहुत वीडियोस देखे मैंने, बट वो कैसा था कि एनर्जेटिक वीडियोस थे, किसी ने शांति से नहीं बताया। आई मीन उनकी गलती नहीं है, उन्होंने अपने वे में बनाया, मैं अपने वे में बना रहा हूँ, बट यही है यार, बस प्लीज़ बस करो यार। मालूम है तुमको व्यूज़ आ रहे हैं, बट तुम्हारी वजह से और जो नई पीढ़ी आ रही है उनको यही लग रहा है कि बाइकिंग का मतलब है लाउड एग्जॉस्ट लगाओ, घूमो, मस्ती करो, बाइकिंग का पूरा मज़ा करके रहा कर रहे हो यार। बट मैन, स्काई लुक्स ब्यूटीफुल। बस यही था आज का व्लॉग को लेके, फर्स्ट व्लॉग है तो ज़्यादा लंबा नहीं करना, अब शायद इसमें से भी शॉर्ट्स बनाना पड़े। लेट्स सी, होपफुली कोई तो सुने बाइकिंग कम्युनिटी में और चालू करे थोड़ा बहुत सेंसिबली राइड करना। सॉरी अगर किसी को भी गलत लगा हो तो, रियली सॉरी, बट फैक्ट इज़ फैक्ट, कुछ नहीं कर सकते। सो बाय बाय।